खान साहब की रिहाई के हवाले से बार बार वकला की जानिब से कहा जा रहा था कि ईद से पहले रिहाई हो जाएगी। कल हमने देखा कि तोशाखाना केस में उनकी सजा मुअत्तल हुई। क्या ये इम्कान है, ये उम्मीद है कि ईद से पहले उनकी रिहाई हो सकती है? देखिए मैडम, अगर तो कानून और कायदे और केसेस को देखा जाए तो फिर ईद से बहुत पहले इनकी रिहाई हो जानी चाहिए थी। अच्छा। और उम्मीद है कि शायद हो जाए। अच्छा। मगर मैंने ना पहले डेट ली थी ना अब डेट देता हूँ। असल मसला ये है कि इन कठपुतलियों को ये पता है कि जिस दिन इमरान खान ने बाहर आना है उनके इक़्तिदार का आखिरी दिन होना है। दैट इज द एक्चुअल हिंड्रेंस फॉर रिलीज ऑफ मिस्टर इमरान खान। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी इस वक्त एक और मौक़िफ़ पे भी बड़ा जोर दे रही है और वो है बुशरा बीबी साहिबा को की पॉइजनिंग। क्या इस हवाले से आपके पास कोई इत्तला, यानी ऐसी इत्तला जो अदालत में पेश की जा सके, वो भी मौजूद है या कोई ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग? देखिए, बुशरा बीबी की अपनी स्टेटमेंट सफिशिएंट है कि एक बंदा फील करता है कि उसको जहर दिया गया, उसको टेस्टलेस है, उसके मैदे में जलन है, उसकी जिल्द और उसके होंठ और उसको प्रॉब्लम है, तो नेचुरली उसको जहर दिया गया और शी फेल्ट इट। और उसने आज कोर्ट को भी बात की है और मीडिया से भी शायद बात की है। तो इस पे हम इंशाल्लाह कोर्ट से भी राब्ता करेंगे। हाई कोर्ट में एक पहले भी हमने पिटीशन फाइल की थी, मेरा ख्याल है उसको टेकअप करेंगे या दूसरी पिटीशन रेड पिटीशन हम फाइल करेंगे इस हवाले से कि उनको लाइफ थ्रेट है और उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुई और मेडिकल टेस्ट भी हम ये कह रहे हैं कि शौकत खानम से कराए जाएं, क्योंकि बाकी पे ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है। तो एविडेंस तो यही है कि जो बंदा विक्टिम है या सफर कर रहा है, जिनकी कस्टडी में है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, और जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट ही सेल्फ सफिशिएंट होती है। अब आपने केपी में जो किया है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको चलिए सीटें नहीं मिली, जो मुंतखब लोग हैं जो आ गए हैं, जिन्हें सीटें अलॉट हो गई हैं, उनसे हल्फ लें। आपकी वजह से आज सेनेट का इलेक्शन भी नहीं हो सका। हमारी वजह से नहीं, इन कठपुतलियों की वजह से नहीं। और दूसरा वो बना हुआ जो इलेक्शन कमीशन है, मुझे बताएं, और विद रिस्पेक्ट जो पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, आप बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर जाते हैं, मुसीबत हमारे लिए पड़ जानी है। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने अपना काम कानून के मुताबिक किया है, लिख के दिया है आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है या इत्तफाक हो सकता है। देखें, उन्होंने वफाक के ऊपर हमला किया है। आप एक सूबे का इलेक्शन रोक के ये सबसे बड़ा जुल्म किया है। और दूसरी बात मुझे बताएं, आर्टिकल 51 ये वो सीटें हैं जो एम्पावर करती हैं कि वो आप में मिलनी है, उन्होंने उठा करके उन पार्टियों को दे दिया, खैरात बना के या कोई तोहफा समझ के उनको दे दिया। ये कैसे मुमकिन है? आइन की खिलाफ वर्जी है। और दूसरी बात यह है कि अच्छा, अगर सीटें नहीं थी, वान मुकम्मल नहीं था, तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का फैसला कैसे करा लिया, इलेक्शन का भी प्रेसिडेंट का फैसला कैसे करा लिया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के फैसले कैसे करा लिए, बाकी सारे इलेक्शंस दुरुस्त हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ केपी का ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि उनको पीटीआई से प्रॉब्लम है, उनको कोई इलेक्शन से, सीटों से नहीं है। ये वो सीटें नहीं है जो वो उनका शेयर बनता है जो उनको मिलना है। ये वो सीटें हैं जो ग्रास कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि ये सारे जो कारनामे ये करने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद इनके खिलाफ नफरत फैल रही है। अच्छा शेफ साहब, खान साहब वकला पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और जो सियासी क़यादत है उसको थोड़ा सा इस बात पर शिकवा भी रहता है। क्या इख्तलाफात हैं वकला क़यादत और सियासी क़यादत के दरमियान? कुछ हमने पिछले दिनों में देखा, जो इजलास होते रहे कोर कमेटी के, उसमें भी बड़े इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही। देखिए, इख्तलाफ तो किस पार्टी में नहीं होता। इख्तलाफ राय होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ए गुड रिजल्ट। वो इख्तलाफ राय तो होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर मैं और आप एक बात पे मुत्तफिक होकर बैठे रहे तो फिर हम गुफ्तगू क्या करेंगे? गुफ्तगू उसी पे होती है कि एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखें और किसी नतीजे पे पहुंचे, वो नतीजा अच्छा हो। तो देखें, आपके सामने कौन सी पार्टी है जिसमें नहीं होते, मगर हमारे यहाँ की जाने वाली गुफ्तगू को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है जस्ट फॉर द काज कि जनाब इनके यहाँ बहुत ज्यादा इख्तलाफात है। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा लीडर एक है, इमरान खान, बाकी हम सब उसके सिपाही हैं, हम उसके वर्कर हैं। और हमारे दरमियान अगर कोई इख्तलाफ होता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। असल लीडर एक है, जब उसका हुक्म आ जाता है कि सब उसको मानते हैं। देखिए, मैं एक बात और कर लूँ, लियाकत चट्टा ने जो कुछ कहा, मुझे बताएं कि विसल ब्लोअर लॉ के तहत जो विसल ब्लोअर होता है उसको प्रोटेक्शन हासिल होती है। ये दुनिया का कानून भी है, पाकिस्तान का कानून भी है।
मुझे बताएं आज वो किसकी कस्टडी में है? आज तक उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, बजाय उस बात के उसकी तहकीकात कराएं, उसका जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसकी पूछें कि कैसे ये सारी गड़बड़ की गई है इलेक्शंस में। उसको बजाय प्रोटेक्शन देने के, उसकी गुफ्तगू को, उसको इज्जत देने के, उसको कहा ये पागल है। यानी जो चीफ कमिश्नर तक चला गया, सारी जिंदगी उसने खिदमत की, पीएमएलएन उसकी तारीफें करते नहीं सकते थे। अगर उसने सच बोल दिया तो उसको प्रोटेक्शन देने के बजाय अगले उठा के ले गए और उससे जबरदस्ती कोई पता नहीं स्टेटमेंट, वो भी सच्ची है झूठी है, वो कराई गई। ये अगर तर्ज अमल हमारे मुल्क में होगा तो इससे फिर आपके यहाँ तशद्दुद का अंसर पैदा होता है। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।